ये कहानी एक बहुत ही भयानक काम वाली आंटी के बारे में है, जो एक घर में काम करने वाले एक आम काम वाली आंटी था। पर क्यों आया उसके अंदर एक भयानक भूत का प्रवेश? कैसे उसके अंदर आने वाले उस आत्मा ने उसको बना दिया एक भयानक हैवान? हम आगे जानने वाले हैं इस काम वाली आंटी और उसके इर्द गिर्द रहने वाले उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में जिनको उन्होंने बहुत ही भयानक रूप से परेशान किया। और हम आगे ये जानने वाले हैं किस तरह सब घर वाले, पड़ोसी और तांत्रिक सब ने मिलकर उस काम वाली आंटी के अंदर रहने वाले भूत से छुटकारा मिला। इस घटना की शुरुआत होते है सागर नाम के एक 12 वर्षीय छात्र, जिसके पिता एक व्यापारी थे और माँ घरेलू काम करती थी। पिछले 4 महीनों से सागर के घर में काम वाली आंटी का काम नहीं हो रहा था, क्योंकि पिछले आंटी ने अचानक काम छोड़ दिया था और इसके बाद से घर में खासा असुविधाजनक स्थिति पड़ी रही। एक शाम सागर की माँ ने एक नया काम वाली आंटी को बुलाया, उनसे पूछताछ किया, उसके बारे में अच्छे से सब कुछ जाना। पर वो बहुत ही अजीब दिखने वाली महिला थी। उसका नाम सुशीला था। उनके घर में रहने वाले एक पड़ोसी ने इस सुशीला नाम के काम वाली आंटी के बारे में सागर की माँ को बताया था कि एक औरत बार बार आते हैं और काम ढूंढते रहते हैं, आप उनसे बात करो, हो सके आपका समस्या का समाधान हो जाए। इस तरह ये सुशीला से सागर की माँ का बात हुआ। सुशीला ऐसे तो बहुत ही शांत और गंभीर थी। उसके बारे में एक ऐसा वातावरण फैला हुआ था जो बच्चों को डर लगता था। बहुत सारे पड़ोसियों ने भी कहा कि सुशीला कोई आम लड़की नहीं लगती हम लोगों को, ये ऐसे देखती है हमारे बच्चों की तरफ जैसे आज नहीं तो कल हमारे बच्चों को ये निगल ले। आप बहुत ही सावधानी से इसको लगाना अपने काम पे। सागर ने पहले ही सुशीला से बात नहीं की, बल्कि उसने अपने कमरे में बैठ के किताब पढ़ना शुरू किया। एक दिन जब ऑलरेडी सुशीला उनके घर में काम करना शुरू कर दिया था, सबसे पहले सुशीला का मुलाकात हुआ एक दूध वाले अंकल के साथ, जो इनके घर के निकट ही ये दूध वाला अंकल रहता था, जिसका नाम रामचंद्र था। वो हमेशा सुबह सुबह दूध लाता था। रामचंद्र बहुत ही दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और बहुत ही मजाकिया इंसान था। पर उसने जब सुशीला को देखा, उसके मन में एक ऐसा डर जगा जिसके बारे में वो सागर के मम्मी को बता तो नहीं पाया, पर उसको लगा कि ये औरत सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। क्या था वो गड़बड़, हम आगे जानने वाले हैं। सुबह सुबह एक पेपर देने वाले लड़के भी आते थे, जिसका नाम राहुल था। हर सुबह वो सागर के घर पेपर देता था। राहुल बहुत जिज्ञासु था और उसे सुशीला के बारे में बहुत जानने की इच्छा होती थी, क्योंकि वो एक नौजवान लड़का था। और अचानक से जब सुशीला को उसने देखा, उसके मन में इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन आने लगा। वो बार बार पेपर देते वक्त सुशीला को घूरती थी। उसने सागर से भी पूछता था, ये सुशीला वास्तव में कोई सामान्य महिला नहीं लगती, क्योंकि इसको मैंने बहुत सारे ऐसे हरकत करते हुए देखा जो कोई आम औरत नहीं करते। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब पड़ोसी वाली आंटी सागर के घर में जो अपने बैल्कनी से झांकता रहते थे इस सुशीला को। उस आंटी का नाम महेश्वरी था। वो बहुत बदसगुन और बदतमीज था और हमेशा सागर की माँ से दूसरों के बारे में निंदा करते थे। एक दिन महेश्वरी ने सागर की माँ से कहा कि सुशीला के बारे में बहुत सारा चर्चाएं हो रहा था उनके आस पड़ोस में, क्योंकि इसका एक बहुत ही भयानक पास्ट था। क्या था वो पास्ट? फिर शुरू होती है धीरे धीरे उनके घर में अजीब घटनाएं। जैसे पहले दिन सुशीला ने साफ सफाई की और सब कुछ ठीक था, लेकिन दूसरे दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गया। सागर ने रात को अपने कमरे में एक अजीब शब्द सुना। वो बिस्तर पे सो रहा था और उसने जागने पर एक बहुत ही भयानक एक छाया को देखा। वो छाया उसके कमरे के दरवाजे के पास खड़ी थी। सागर ने उसे देख के डरकर अपना चेहरा बिस्तर में तले छिपा लिया। अगली सुबह सागर ने अपने माँ बाप से इसके बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे नहीं समझा। उन्होंने कहा कि ये एक बस कल्पना है,
तुम शायद रात रात भर पढ़ रहे थे ना, उसी का ही कारण से शायद तुम्हें गलत फहमी हो गया था। इसके बाद भी ये घटनाएं जारी रहा। घर के दरवाजे अचानक बंद होने लगे, बिजली ऑफ होने लगी और सागर ने अपने कमरे में एक अजीब गंध आने लगी। ये गंध बहुत ही अजीब थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मछली का जैसे गंध। एक दिन सागर अपने घर से पानी लाने गया और उसने अपने कमरे में एक बहुत ही भयानक डरावनी लिखावट अपने दीवार में लिखी हुई पाया। उसमें एक पहेली था जिसमें लिखा हुआ था, मैं रात को आती हूँ, दिन में चुपचाप बैठे रहते हो, मेरा रूप बदलता है पर तुम्हें डर दिलाता है, मैं कौन हूँ। इस लेख को देख के सागर बहुत ज्यादा डर गया। उसने सोचा क्या ये सुसीना ने लिखा है। उसने अपने माँ को बताया, लेकिन माँ ने कहा ये कोई बच्चों का खिलौना होगा, शायद किसी पड़ोसी के बच्चे ने आके लिखा होगा। उसके माँ ने उस लिखावट को धो डाला। दूसरी रात सागर ने अपने कमरे के बाहर एक अजीब शब्द सुना। वो उठकर देखने गया और उसने देखा कि बगीचे में एक मरा हुआ पक्षी और एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी। दोनों के गले से खून बह रहा था और उसे लगा कि ये खून किसी ने पिया है। सागर ने अपने माँ बाप को बताया और उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जांच किया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बगीचे के बाहर धीरे धीरे कभी कभी एक छाया दिखने लगा, जिसे देख के सागर के मन में बहुत ज्यादा डर बैठने लगा। एक दिन के बात है, जब सागर अपना घर लौटा तो उसने अपने माँ बाप से सब कुछ बताया। सागर के माँ बाप ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक का नाम श्रीकांत था और उसे सुशीला के बारे में बहुत जानने की इच्छा होती थी। तांत्रिक ने कहा कि सुशीला के अंदर एक भूत है और उसे बाहर निकलने के लिए बहुत सारे मंत्र अनुष्ठान करना पड़ेगा। उसी मंत्र अनुष्ठान के द्वारा ही उसके अंदर की जो भयानक आत्मा है उसे निकालना पड़ेगा। और सबने मिलके उस मंत्र अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। तांत्रिक ने फिर एक पूजा शुरू किया। उसने एक मंत्र शुरू किया और उससे सुशीला के अंदर की जो भूत है वो बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। भूत ने कहा, मैं एक बदसगुन मंदिर में बसता था और मेरे 4 बच्चे मर गए थे, इसलिए मुझे बच्चों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। जब मैं दूसरे के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपने बच्चों की याद आता है जो मुझे चैन से रहने नहीं देते, और इसलिए आज भी मैं भटक रहा हूँ। इस सुशीला के भी बच्चे थे जो मेरे ही सारा उसके बच्चे भी मर गए हैं, और ये सुशीला इतने ज़्यादा मायूस थी, इसीलिए मैंने सुशीला के अंदर आ चुका हूँ। अब मुझे मत निकालो क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। मुझे इन सभी बच्चों के चाहिए ही चाहिए, और अगर मुझे निकालने की कोशिश किया तो इन सबको मैं मार डालूंगा। इसे सुन के सागर के परिवार और उनके पड़ोसी डर के मारे कांपने लगा। तांत्रिक ने तुरंत ऑर्डर दिया। सबने मिलके अर्जुन, सागर, रामचंद्र, राहुल, पड़ोसी की आंटी, सब ने मिलकर सुशीला को पकड़ा। सुशीला भागने के लिए कोशिश करने लगा, उसे दबोच लिया सबने मिलके और तांत्रिक के सामने जबरदस्ती बिठा के रखा। तांत्रिक ने एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और उसके ऊपर विभूतियाँ और गंगा जल छिड़कने लगा। उसके बाद सुशीला चीखने लगा, चिल्लाने लगा और उसके अंदर से एक बहुत ही भयानक प्रेत का साया निकला और उतना भयानक विकराल रूप के था जो एक बहुत ही भयानक छाया के रूप में निकलते हुए आसपास पूरा अंधेरा फैल गया। सब लोग डर के मारे कांपने लगा और फिर तांत्रिक ने आखिरी एक मंत्र पढ़ा। जब वो भूत पूरी तरह सुशीला के अंदर से निकल गया तो उसने अचानक से खिड़की को तोड़ते हुए चारों तरफ हलचल मचा के खिड़की से निकल गया। तांत्रिक ने कहा कि अब सुशीला सुरक्षित है। सुशीला ने कहा, मैं अब अपने घर वापस जाऊंगी, मुझे कोई भूत नहीं है। इतने दिन से पता नहीं मुझे क्या हो चुका था, मुझे कुछ सुध बुध नहीं था। जब सबने मिलकर सुशीला से पूछा, सुशीला ने कहा कि हाँ ये सच्ची घटना है। मेरा भी एक 11 साल का लड़का था जो एक दिन स्कूल से लौटते वक्त एक्सीडेंट में मारा गया। उसके बाद ही मैं कॉलोनी के बच्चों को देखता था और अंदर ही अंदर जलता था, और जब मैंने उस मंदिर पे गया तो मेरे अंदर कुछ तो हुआ जिसके कारण उसके बाद से मुझे पता नहीं था आज ये क्या हो चुका है।
दोस्तों, माँ का प्यार ऐसा होता है अपने बच्चे के प्रति, चाहे वो जिंदा रहे या मर जाए, उनका प्यार कभी कम नहीं होते। आज की ये भयानक सत्य घटना से हमें पता चला किस तरह वो भयानक प्रेत जो अपने बच्चों के खोकर तड़पता रहा और उसने अपने ही तरह एक मायूस माँ के अंदर घुस के पूरी तरह तबाही मचा दिया। आप लोगों को इस काम वाले आंटी के अंदर जो भूत का साया था और कैसे लगा ये घटना, आप कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल घंटी को बजा दो।